देखो बच्चों, अब हम पढ़ने वाले हैं 1.5। इस एक्सरसाइज में हम एक्सपोनेंट्स एंड रेडिकल्स के बारे में पढ़ेंगे, जो कि आपने अपनी क्लास 8th में भी बखूबी पढ़ा है। जिसने नहीं पढ़ा है और जिसने पढ़ा भी है, एक बार रिवीजन मारते और बेसिक्स चेक करते हैं अपने कि क्या है इसके बेसिक, क्योंकि बेसिक ही आपकी पावर, उससे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प मिलेगी। देखिए, पहला आपकी प्रॉपर्टी आती है इसकी कि अगर a की पावर m है एंड b की पावर भी m है, और a की पावर n है, हाँ जी ऐसे, तो बेस अगर सेम होते हैं तो पावर होती है ऐड, क्योंकि मल्टीप्लाई का साइन है। मतलब इसकी पावर हो जाएगी a की पावर m प्लस n। अब बोलोगे सर ये mn समझ में नहीं आ रहा है, रियल लाइफ एग्जांपल, रियलिटी वाला एग्जांपल देखो। 5 की पावर 3 है और 5 की पावर 2 है, तो बेस सेम है। बेस सेम का मतलब अब 5 और 5 सेम है, और साइन किसका है? मल्टीप्लाई का। तो जब भी ऐसा होगा तो पावर क्या हो जाएंगी? ऐड। ये चीज आपको याद रखनी है। तो पहली प्रॉपर्टी तो ये हो गई, ठीक है, नोट करना, साथ साथ नोट भी कर लेना। दूसरी प्रॉपर्टी आती है आपकी, अगर a की पावर m है डिवाइड में a की पावर n है, मतलब बेस सेम है बट क्या है? डिवाइड है, तो क्या होगा आपका? पावर माइनस। तो ये याद रखना है आपको कि बेस सेम मल्टीप्लाई तो पावर ऐड, और अगर बेस सेम है और माइनस है, ओ सॉरी डिवाइड है, तो पावर सब्ट्रैक्ट होती है। क्लियर है? अब तीसरी, इसका भी एग्जांपल आपको पता ही है, इसकी मतलब 5 की पावर 3 है और 5 की पावर 2 है, तो क्या हो जाएगी? 5 की पावर 3 माइनस 2, तो 5 की पावर 1। बात समझ में आ रही है? इस तरीके से इन दोनों के आपके एक्सप्लेनेशन हो जाएंगे, ऐसे इसका और ऐसे इसका। अब तीसरी प्रॉपर्टी आती है आपकी, यहाँ लिखवा देता हूँ, देखो, थर्ड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी में क्या कह रहे हैं आपको कि अगर बाई चांस आपको बेस सेम दे दी, बेस अलग दे दिया, मान लो कि इसकी ये a है, इसकी पावर m है, और ये b है, इसकी पावर m, मतलब बेस अलग है, आपकी बार बेस सेम नहीं है, पावर सेम है। क्या सेम है? पावर सेम है। तो उसका क्या करेंगे हम? इसमें क्या होगा? दोनों की पावर m हो जाएगी। जिसकी मैं आपको एग्जांपल देके बताऊं, देखो इसका एग्जांपल देखो कि अब मान लो अगर 5 की पावर 3 है और 7 की पावर भी 3 है, देखो यहाँ पे बेस अलग है बट पावर क्या है? सेम। तो अगर पावर सेम होगी तो 5 इंटू 7 दोनों की पावर मल्टीप्लाई करके 30 आ जाएगी, 35 की पावर। समझ में आ रही है बात? क्लैरिटी मिल रही है? अब देखो फोर्थ में, देखो फोर्थ प्रॉपर्टी क्या कहती है? फोर्थ प्रॉपर्टी कहती है कि अगर हमारी पावर की पावर हो जाए, उसकी a की पावर m है और उसकी पावर n है, पावर की पावर, तो क्या होगा? तो ये पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगी, कोई वसूड़ी या कोई सॉरी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है भाई? मतलब इसकी मतलब 5 की पावर 3 है और उसकी पावर 2 है, तो 5 की पावर 3 इंटू 2 हो जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो नई बात, तो ये 4 मेन प्रॉपर्टीज होती हैं आपकी, जो मैंने आपको लिखवा दी। इससे ज्यादा मुझे ये नहीं लगता कुछ आता है। एक कुछ दो बेसिक बेसिक पॉइंट है कि मान लीजिए कि अगर किसी की भी पावर 0 हो जाए, क्योंकि 999 की पावर 0, तो उसका आंसर बनाए, आंसर बनाएगा, पावर नहीं, आंसर ही बना जाएगा। लाइक अगर मान लो मैं बोलूं 1 लाख हैं और उसकी पावर 0 हो जाती है, तो उसका आंसर क्या आएगा? 1। क्लियर है? अब मान लो किसी की पावर नेगेटिव हो, 5 की पावर -1, तो ये हो जाएगा 1/5 की पावर। मतलब अगर किसी की पावर नेगेटिव होती है तो वो रेसिप्रोकल हो जाता है। एक और एग्जांपल, मान लो आपको दे रखा है कि 3 की पावर -2, तो उसको आप लिख सकते हो 1/3 की पावर 2। मतलब वो जो 3 है वो रेसिप्रोकल डिनोमिनेटर में चल जाएगा, तभी वो जो पावर माइनस है वो पॉजिटिव बन पाएगी। बस समझ में आ रही है? तो ये कुछ दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको बताए, एक ये और एक ये आपको हेल्प करेंगे सारी चीजें आपको इस एक्सरसाइज को करने में और एक्सपोनेंट्स को समझने में। जिसको करना है नोट, वो नोट कर लीजिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम एक्सरसाइज पे आते हैं। एक्सरसाइज है 1.5 और इसके अंदर हमें वही पावर्स के, मतलब जो खेल है वो खेल के अपने आंसर्स निकालना, और ये प्रॉपर्टीज लगेंगी, आपको ध्यान रखना है। पहला, पहले क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि फाइंड करो उसको 62 की पावर 1/2। अब यार देखो, मैं अगर आपको बोलता कि भाई 4 की पावर 2, आप तुरंत इसको 16 लिख देते 4 इंटू 4 करके, पर यहाँ पे 62 की पावर 1/2। अब इसका आप करोगे क्या? हाफ पावर है तो उसमें आप कैसे कर सकते हो? तो देखो, जब भी पावर फ्रैक्शन में होती है तो इसका ध्यान रखना है कि जो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है, इसकी डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ है? क्या नाम से, ये 2, पहले बताओ 62 नहीं है, 64 है। ठीक है, 64 की पावर 1/2, बुक में देख लें 64 होगा ये। तो किसी की भी पावर, हाँ देखो डिनोमिनेटर में क्या है? 2 है, तो अब ऐसा नंबर जिसको 2 बार मल्टीप्लाई करके 64 आता है, मतलब ऐसा नंबर इसका स्क्वायर 64 हो। ठीक है,
जैसे कि आपको पता है 64 किसका स्क्वायर होता है 8 का, तो 8 का स्क्वायर, और ऑलरेडी पावर है 1/2, पावर की पावर अक्सर मल्टीप्लाई हो जाती है, तो 2 से 2 कट जाएगा, 8 की पावर 1। बस समझ में आई? मतलब हम डिनोमिनेटर को देखते हैं, जिसके यहाँ 2 लिखा है तो हम ऐसे डिजिट देखेंगे, इसको 2 बार मल्टीप्लाई करके 64 आता है। नहीं समझ में आया? कोई नहीं, सेकंड पार्ट देखो। सेकंड पार्ट में कह रहा है 32 की पावर 1/5, यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या है 5, तो एक ऐसा नंबर इसको 5 बार मल्टीप्लाई करके 32 आता है, तभी तो वो कटेगा 5 से 5। मतलब आप देखो, यहाँ तो आपको याद होगा कि ऐसा कौन सा नंबर है, या फिर आप एलसीएम ले सकते हो। मान लो जो बच्चों को नहीं याद, 2 1 जा 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। समझ में आई बात? तो ये आ गया 1 2 3 4 5। हाँ, मतलब 2 को अगर मैं 5 बार मल्टीप्लाई करूंगा, मतलब 2 की पावर 5 क्या होती है आपकी 32। ये मानते हो इस बात को, है ना? अब अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं 1/5 से, तो वही बात हो जाएगी, पावर इंटू पावर। 5 से 5 कट गया, 2 की पावर 1 आ गया, आंसर 2 आ गया आंसर। नहीं बात ऐसे, ये वाला आप खुद कर सकते हो। डिनोमिनेटर में क्या है 3, तो ऐसा एक नंबर इसको 3 बार मल्टीप्लाई करके 125 आता हो, तो यहां तक को पता होगा, जिसकी 5 होता है, 5 का क्यूब 125 होता है। यहाँ तो एलसीएम लेके भी कर सकते हो। क्लैरिटी है बात की? अब हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं भाई, देखो कहानी वही है कहीं ना कहीं, बस अब थोड़ा सा चेंज कर दिया। जैसे कि मान लो मैं इसकी बात करूं, तो ये कह रहे हैं कि 9 3/2। अब देखो मुझे अब न्यूमिनेटर मतलब नहीं, इसमें न्यूमिनेटर थे ही नहीं, 1 1 1 इसमें है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। हमें डिनोमिनेटर को देखना है, 2 है, ऐसा कोई नंबर जिसको 2 बार मल्टीप्लाई करके 9 आता हो, तो वो है 3। मतलब 3 का स्क्वायर आपका 9 होता है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, तो बस 3 2 इंटू 3/2, 2 से 2 कट जाएगा, 3 की पावर 3 27। समझ में आई बात को? मतलब न्यूमरेटर का मतलब नहीं है कोई, जिसकी मान लो, अब यही मान लो आप, चलिए तो आप कर सकते हो, ये मान लो 64 है, कितना आसान होगा। देखो ऐसा कोई नंबर जिसको 4 बार मल्टीप्लाई करके आता हो 16, क्योंकि डिनोमिनेटर में 16 है और डिनोमिनेटर में 4 है ना, 4 का मतलब 4, तो ऐसा कोई नंबर जिसको 4 बार मल्टीप्लाई करके 16 आता हो, तो वो होता है 2। आप एलसीएम लेके देख लेना, 2 को 4 बार मल्टीप्लाई करो 16 आएगा, 3/4। 4 से बढ़ करके 2 की पावर 3 8 आ गया। समझ रहे हो बात को? कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको इस तरीके से सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को, ठीक है? अब देखो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर हम आए, तो इसमें लिखा हुआ है सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई करना है इन सब चीजों को। देखो इसमें वही प्रॉपर्टीज ज्यादा लगेंगी जो मैंने बताई थी। इसी पहले वाले में अगर हम देखें, तो उसमें हमें बेस सेम दिख रहे हैं। देखो डॉट का मतलब होता है बच्चों मल्टीप्लाई, डॉट का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई। तो बेस सेम दिख रहे हैं, तो बेस सेम होगी तो पावर ऐड हो जाएगी। बिल्कुल सही कहा बेटा आपने। अब जब हम ऐड करेंगे, तो डिनोमिनेटर में क्या है, डिनोमिनेटर में आपको दे रखा है 5 और 3, तो उसका एलसीएम लेना पड़ेगा। 5 और 3 का एलसीएम कितना होता है 15, ठीक है? तो 3 के डिनोमिनेटर में 15 कब आता है 5 पे, समझ रहे हो? एलसीएम लेना आता होगा, 5 को ऊपर मल्टीप्लाई 10 आ गया। इसको इससे डिवाइड करते हैं, तो कितना आएगा डिवाइड करके 3, 3 को ऊपर मल्टीप्लाई, तो ये जाएगा 2 की पावर 13/15। मानोगे नहीं, बच्चों को इसमें भी दिक्कत आती है कि एलसीएम कैसे लिया गया। होता है भाई, बहुत बच्चों के साथ होता है। कुछ ही बच्चे होते हैं जो 20-30% इनका मैथ बहुत अच्छा होता है, वरना तो काफियों को दिक्कत आता है बेसिक मैथ्स में भी, है ना। 9th क्लास में हो भी आप, ज्यादा बड़े नहीं हो, तो कभी भी कोई बेसिक मैथ्स में दिक्कत आए ना, तो आप फीलिंग मुझे बताएं कमेंट्स में, व्हाट्सएप पे, इंस्टा पे, कैसे भी करके मुझे बताएं, ताकि मुझे पता तो लगे भाई कहाँ दिक्कत आ रही है बच्चों को। वैसे मुझे पता, ऑफलाइन में पढ़ाता हूँ, मैं बहुत बच्चों को पढ़ाया ऑफलाइन में, तो मुझसे बेहतर ये नहीं जानता कोई कि कैसे बच्चों को कहाँ का दिक्कत आती है। तो इंस्टा पे दिक्कत आती है बच्चों को, तो जो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं वो ये ना सोचे कि यार मतलब मैं ही कमजोर हूँ या मुझे ही नहीं आता। ऐसा कुछ नहीं है भाई, तुम्हें आता है, थोड़ा बेसिक्स पे काम करने की जरूरत है। तो थोड़ा कॉन्फिडेंस रखो, अभी 9th में हो, इस साल थोड़ा कॉन्फिडेंस रखोगे, आगे बढ़ जाओगे, अपना भी 10th आप कर पाओगे अच्छे से। समझ रहे हो? अब देखो मान लो ये वाला है सेकंड पार्ट, इसमें देखो हमें कहीं ना कहीं पावर की पावर लग रही है ना, ये पावर की पावर, तो कुछ नहीं है, ये जो 7 है ये दोनों के ऊपर दिखे हुआ है, तो ये 7 को अंदर भेजेंगे, 7 1 की पावर हो जाएगी और ये 7 इसकी पावर हो जाएगी, ठीक है। 1 की पावर 7 1, 7 3 जा 21, खत्म। बस समझ में आ रही है? 7 इसके पास भी गया, 7 इसके पास भी, क्योंकि दोनों का है ना भाई। भाई तो 1 के पास गया तो कोई चक्कर ही नहीं था, पर ये अगर 3 के पास गया तो चलो ऑलरेडी 3 था, तो पावर मल्टीप्लाई हो गया ऐसे। अब इसको सॉल्व तो कर नहीं सकते हो आप, बिकॉज 3 को 21 बार मल्टीप्लाई तो ना करोगे। समझ गए ये? अब मान लो थर्ड वाला पार्ट देख लो। थर्ड वाला तो एकदम बिल्कुल आसान है। देखो बेस सेम दिख रहा है, डिवाइड है, बेस सेम और डिवाइड तो क्या होता है बच्चों, पावर माइनस। बिल्कुल सही,
याद नहीं तो याद रख लो भाई इस चीज को। 4 और 2 का एलसीएम 4, यहाँ ऊपर मल्टीप्लाई में चले जाएगा 2, तो ये हो जाएगा आपका 1/4। प्लान की जगह 1/4। बहुत इजी है भाई, ये तो एनसीईआरटी में कुछ भी नहीं है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन होंगे बेटा बढ़िया। तो 7 की पावर 1/2 डॉट का मतलब मल्टीप्लाई 8 की पावर 1/, ये मैंने आपको बताया था क्या था ये देखो बेस अलग है पर पावर सेम है। तो इसमें क्या होता था, याद रखो कि बेस अलग हो और पावर सेम हो तो क्या होगा, पावर कॉमन आ जाएगी भाई। 8 7 जा 56 और ये 1/2। देखो इसके आगे हम कुछ कर नहीं सकते क्योंकि ऐसा जो ना अगर अपॉन में 2 है तो मैं ये याद है कि ऐसा कोई नंबर्स को 2 बार मल्टीप्लाई करके 56 आता हो। अब हालांकि 8 और 7 को मल्टीप्लाई करके आता है पर वो स्क्वायरिंग इफेक्ट नहीं देगा ना, मतलब 56 इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर, समझ रहे हो बात, इसलिए यहीं छोड़ देंगे, कर नहीं सकते इसका कुछ। तो इस तरीके से चारों पार्ट हो गए, आपका चैप्टर खत्म हो गया। अब इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की एक वीडियो आएगी और एनसीईआरटी चैप्टर की वीडियो आएगी, तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और फ्रीली कोई भी डाउट हो हम अवेलेबल हैं भाई आपके लिए, आप प्लीज पूछें। ठीक है भाई।